अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 5 को हम दोबारा सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है इस फंक्शन की। हमने पहले जिस मेथड से इसको सॉल्व किया था उससे हमारे पास इस पार्ट की जो रेंज है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, तो इसके लिए हम ये सेकंड मेथड देखते हैं। ठीक है, इससे हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास ये एक पीस वाइज फंक्शन है। ठीक है, और इसका हमारे पास ये जो फंक्शन है का फर्स्ट पीस है, जिसमें हमारे पास डोमेन का x लेस दैन इक्वल टू -2 है, और ये हमारे पास सेकंड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल डोमेन देखेंगे। मैं यहाँ पे एक रियल लाइन ड्रा कर रहा हूँ। 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन अप टू प्लस इन्फिनिटी। इसी तरह 0 ये -1 -2 -3 अप टू माइनस इन्फिनिटी। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास सिंस डोमेन ऑफ g ऑफ x इज़ इक्वल टू 6x + 7, जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है उसके लिए हमारे पास डोमेन हमें गिवन है, इज़ गिवन एज हमारे पास डोमेन क्या है, x लेस दैन इक्वल टू -2। लेस दैन इक्वल टू -2 का क्या मतलब है कि इक्वल टू मतलब कि -2 और इससे लेस, मतलब कि इस साइड पे जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी इससे लेस हैं। मतलब कि -2 से शुरू होकर यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे जितनी वैल्यूज़ हैं वो सारी इसकी जो डोमेन है उसमें इंक्लूड होंगी। तो यहाँ से हमारे पास इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, -2 खुद इंक्लूड है, तो ये -2 और इससे जितनी भी स्मॉलर वैल्यूज़ हैं अप टू -इन्फिनिटी वो सारी इंक्लूड होंगी। तो ये हमारे पास फर्स्ट पीस के लिए इसकी क्या आ गई है, डोमेन आ गई है, विच इज़ फ्राम -2 टू -इन्फिनिटी। ओके, इसी तरह इसके जो सेकंड पार्ट है उसके लिए हम डोमेन देखते हैं। सिंस डोमेन ऑफ g ऑफ x इज़ इक्वल टू, सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, -4 - 3x है, इज़ गिवन एज, इसके लिए भी हमें डोमेन गिवन है, इज़ गिवन एज -2 इज़ लेस दैन x। ओके, x क्या है, -2 से ग्रेटर है। ऐसी तमाम वैल्यूज़ जो क्या है -2 से ग्रेटर हैं। ये -2 है, -2 खुद इंक्लूड नहीं है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, बल्कि इससे ग्रेटर जितनी भी वैल्यूज़ हैं इस साइड पे सारी क्या होती हैं, ग्रेटर वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे -2 से -2 जाके खुद इंक्लूड नहीं है, ऐसे सारी ग्रेटर वैल्यूज़ क्या होंगी इसकी डोमेन में होंगी अप टू प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ से हमारे पास इस फंक्शन की डोमेन सेकंड पार्ट की क्या आ जाएगी, फ्राम -2 खुद इंक्लूड नहीं है इसलिए स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, अप टू प्लस इन्फिनिटी। -2 से जितनी भी ग्रेटर हैं वो सारी वैल्यूज़। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट की डोमेन आ गई है। तो हमारे पास होल फंक्शन की डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ g ऑफ x के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का यूनियन लेंगे, -2 अप टू इन्फिनिटी यूनियन -2 टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं फ्राम -इन्फिनिटी टू -2 एंड देन फ्राम -2 टू प्लस इन्फिनिटी। तो ये सारी रियल लाइन इसमें इंक्लूड हो रही है, तो इसलिए हमारे पास इसकी यूनियन लेने से हमारे पास जो डोमेन है वो क्या आ जाएगी, -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी विच इज़ सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो इसकी डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब हमने इसकी जो रेंज फाइंड करनी है उसमें हम अलग-अलग पहले इस फंक्शन की रेंज फाइंड करेंगे और फिर ये जो सेकंड पार्ट है इसकी करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा हम मुझे रफ प्रोसीजर यहाँ पे करूँगा। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, 6x + 7 है। ओके, और इसके लिए हमारे पास डोमेन क्या है, x लेस दैन इक्वल टू -2, मतलब कि हम एक वैल्यू इसकी -2 पुट कर सकते हैं और दूसरी क्या कर सकते हैं, उससे लेस पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे इसमें -2 पुट करके देखता हूँ कि मेरा आंसर क्या आता है। x की अगर मैंने क्या पुट किया, -2 पुट किया +7, तो ये -12 + 7 आ गया। ओके, तो ये -5 आ रहा है मेरा आंसर। ठीक है, फिर मैंने क्या करना है, -2 से लेस कोई भी वैल्यू पुट करनी है पहले। ठीक है, क्योंकि x क्या है, लेस दैन -2 है, तो -2 से लेस वैल्यू क्या होगी, -3 ले सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे x क्या पुट करूँगा, -3 पुट करूँगा, तो ये -18 + 7 आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, -11 आएगा। इसी तरह मैं -4 पुट करके देखता हूँ, तो ये हमारे पास क्या आएगा, -24 + 7 विच इज़ -17। ओके, तो अब यहाँ पे हम फंक्शन का इसका बिहेवियर देखेंगे। फर्स्ट पार्ट का बिहेवियर इसका क्या है, जैसे जैसे हम डोमेन पुट करते जा रहे हैं -2 -3 अप टू इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, तो इसके इस डोमेन के लिए इसकी जो रेंज है उसका बिहेवियर क्या है, पहले -5 आया है, फिर हमारे पास -11 आया और फिर -17 आया है। मतलब कि हमारी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, लोअर आ रही हैं। पहले -5 आई है, फिर उससे लोअर आई है, -5 इससे ग्रेटर है, फिर -11 से ग्रेटर है और -17
लोअर है। तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, -5 से किस तरफ जा रही हैं, यहाँ पे अगर -5 हो फिर आगे क्या आ रहा है -11 -7 अप टू -∞ की तरफ जा रही हैं। मतलब कि हमारी जो रेंज है वो -5 से स्टार्ट होके अप टू इस साइड पे जा रही है, लोअर हो रही है, मतलब कि -∞ की तरफ जा रही है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास इसकी रेंज हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, रेंज ऑफ g ऑफ x इज़ इक्वल टू 6x + 7 इज़ -5 खुद इंक्लूड होगा क्योंकि -2 भी क्या है इसकी डोमेन में इंक्लूड है, तो जो -2 पे वैल्यू आएगी वो भी क्या होगी, इंक्लूड होगी। तो यहाँ पे -5 को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, इसलिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है। और हम जा किस तरफ रहे हैं, लोअर वैल्यूज़ की तरफ, मतलब कि हम -∞ की तरफ जा रहे हैं, तो साथ में ये -∞ तक इसकी रेंज जाएगी। तो ये हमारे पास -5 टू -∞ इसकी रेंज आ गई है। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड फंक्शन है 4 - 3x और इसके लिए डोमेन है -2 इज़ लेस दैन x। 4 - 3x और इसके लिए हमें डोमेन गिवन है -2 इज़ लेस दैन x, मतलब कि x की वैल्यूज़ क्या है, -2 से ग्रेटर हैं। तो इसके लिए मैं पहले इसमें x जगह क्या पुट करूँगा, -2 पुट करूँगा। 4 - 3 इंटू -2 पुट किया तो ये हमारे पास क्या आएगा, 4 + 6 इज़ इक्वल टू 10 आएगा। फिर मैंने -2 से ग्रेटर वैल्यू पुट करनी है क्योंकि x क्या है, -2 से ग्रेटर है। ठीक है, तो इसमें मैं -2 आगे मैं नेक्स्ट -1 पुट कर देता हूँ। 4 - 3 इंटू -1 इज़ इक्वल टू 4 + 3 इज़ इक्वल टू 7 आ जाएगा। नेक्स्ट मैं 0 पुट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास रियल लाइन है, यहाँ पे ये 0 है, ये -2 है, ये -1 है, फिर 1 2 अप टू +∞। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, -2 से ग्रेटर वैल्यूज़, राइट हैंड साइड पे ग्रेटर वैल्यूज़ होती हैं वो पुट कर रहा हूँ। ठीक है, -1 पुट कर दिया, मैं नेक्स्ट 0 पुट करता हूँ यहाँ पे। तो ये हमारे पास 4 - 0 इज़ 4। नेक्स्ट मैं 1 पुट करता हूँ इसमें, 4 - 3 इंटू 1, 4 - 3 इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अगर आप रेंज का बिहेवियर देखें तो रेंज हमारी पे क्या हो रही है, ठीक है, 10 7 4 1, मतलब कि इधर से स्टार्ट हो रही है और इस साइड पे जा रही है। मतलब अगर यहाँ पे ये 10 है तो हमारे पास नेक्स्ट 7 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, इसी तरह अगर आप एक और वैल्यू पुट करें, यहाँ पे 2 पुट कर दें, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 4 - 3 इंटू 2 इज़ 6, तो ये -2 आएगा। मतलब कि हमारी जो रेंज है वो 10 से स्टार्ट हो रही है और इस साइड पे जा रही है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, यहाँ इस तरफ बढ़ती जा रही है। ठीक है, -2 पर यहाँ पे फिर नेक्स्ट पुट करेंगे तो -2 से कम नेक्स्ट पुट करेंगे तो हम इस तरफ चलते जाएंगे और हमारी रेंज कहाँ तक जाएगी, अप टू -∞ तक जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमारी रेंज स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 10 से स्टार्ट हो रही है और अप टू लोअर वैल्यूज़ की तरफ जा रही है, अप टू -∞। ठीक है, तो इसलिए हम इसकी रेंज क्या लिखेंगे, रेंज ऑफ g ऑफ x, जहाँ पे g ऑफ x हम क्या ले रहे हैं, 4 - 3x ले रहे हैं, इज़ जी 10 इसमें इंक्लूड होगा या नहीं, 10 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि हम -2 पे चेक कर रहे हैं जबकि -2 इसकी डोमेन में नहीं है। इसमें कौन सी वैल्यूज़ हैं, -2 से ग्रेटर हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसकी रेंज में जो है वो 10 को इंक्लूड नहीं करूँगा, बल्कि मैं यहाँ पे नॉट इंक्लूडेड का साइन लगाऊंगा, विच इज़ स्मॉल ब्रैकेट, जिसको हम स्मॉल ब्रैकेट से शो करते हैं। और हम जा किस तरह रहे हैं, अप टू -∞ की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास रेंज ऑफ g ऑफ x आ गई है। ओके, अब मैं इस कंप्लीट फंक्शन की रेंज लिखने के लिए क्या लूँगा, दोनों का यूनियन ले लूँगा। तो रेंज ऑफ g ऑफ x क्या होगी, पहले हमने इसकी डोमेन क्या निकाली है, -5 टू -∞, -5 भी इंक्लूड था अप टू -∞। ओके, यूनियन 10 टू -∞। ओके जी, अब हम इनका यूनियन इजीली ले सकते हैं। इसके लिए मैं रियल लाइन ड्रा करता हूँ और आपको इससे समझाता हूँ। ठीक है, ये 0 है, 1 2 3, ठीक है, अप टू सो ऑन +∞। ठीक है, यहाँ पे मैं ये 10 लिख देता हूँ। इसी तरह ये -1 -2 और यहाँ पे कहीं -5 आ जाएगा। ठीक है, अप टू -∞। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास ये जो फर्स्ट है इसकी क्या बन रही है, ये हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ हैं, -5 से लेकर -∞ तक, ये सारी वैल्यूज़ क्या हैं, रेंज में हैं। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ -5 टू -∞। और हमारे पास जो सेकंड है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 टू -∞, मतलब कि यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, 10 इंक्लूड नहीं है। ठीक है, इधर से स्टार्ट हो रही हैं तो ये हमारे पास कहाँ तक जा रही हैं, -∞ तक जा रही हैं। ठीक है, मतलब कि ये जो हमारे पास है ये ग्रेटर है 10 टू
माइनस इन्फिनिटी, और इसमें ये सारा आ रहा है -5 टू माइनस इन्फिनिटी भी क्या आ रहा है, इसी फंक्शन में आ रहा है, ठीक है, इसी रेंज में आ रहा है। 10 टू इन्फिनिटी की रेंज में क्या आ रहा है, -5 टू माइनस इन्फिनिटी भी आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या ले सकते हैं, इसकी रेंज को हम लिख सकते हैं 10 टू माइनस इन्फिनिटी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने इसकी रेंज कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। -5 टू माइनस इन्फिनिटी को अलहदा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या आ रहा है, 10 टू माइनस इन्फिनिटी में ही आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए साथ इसको अगेन साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इनका यूनियन लेंगे तो हमारे पास ये सेट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स आ गई है, ओके। तो ओके, इससे जो हमने पहले मेथड से किया था उसमें हमारे पास थोड़ी इसकी रेंज में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।